एकदम बढ़िया। मोहन अच्छा, भागवत जी से अब मीटिंग हो दोनों गई। चीजें अपलोड हो गई हैं क्राइम फ्री भारत में, आपने देखा उसको? नहीं अरे सर, मैं और भी बहुत सारे काम है ना, मैं पेज नहीं नहीं देखता नहीं, रोज। आपकी खुद की स्पीच जो है ना, अपन लोगों का जो हाँ। चर्चा है, वो दोनों अपलोड हो गए हैं। अच्छा। हाँ। ओके। सो नहीं दैट मैंने इज तो अभी नाउ नहीं देखा। अवेलेबल, विच कुड बी सेंड टू योर जो है जो आपके ग्रुप के लोग हैं, आपके वो हैं। क्योंकि देखो एक हम्म। चीज वेदांत समझना पड़ेगी अपन लोगों को कि जी। वी हैव टू मल्टीप्लाई द एनर्जी कॉन्सेप्ट, बिकॉज हम्म अल्टीमेटली जब तक आप इसको एज ए एनर्जी और एज ए शक्ति क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक ग्राउंड पर आप नहीं ला पाएंगे। 75 साल आपको निकल गए और 75 साल में आपको ये एहसास भी नहीं हो पाया कि आप सही मायने में आजाद नहीं हैं। आपके ऊपर जो चीज थोपी गई है वो हम्म गुलामियत की ही निशानी है। तो ना ऊपर जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो डेमोक्रेटिक है, ना ही जो है नियम कानून डेमोक्रेटिक हैं, और जो व्यवस्था भी आपके ऊपर थोपी गई है वो गुलामों वाली व्यवस्था है। इसे फुल फ्लेज मॉडल के बतौर में जब तक अपन नहीं लेके आएंगे, तब हम्म। तक ये काम ग्राउंड पर नहीं होगा। और यह कार्रवाई यदि हम कहीं दूसरी जगह से लड़ेंगे तो वो पूरी नहीं होगी। इट हैज टू बी डन इन द पार्लियामेंट। दैट इज तो ट्रू। या तो हमारे 100%। चुने हुए प्रतिनिधि से हम करा पाए, अन्यथा उन्हें पराजित करके हम स्वयं वहां पर पहुंचे। और हम्म। ये जो एनर्जी कॉन्सेप्ट है, इट इज ए वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट, जिसमें आपका कुछ बिगड़ नहीं रहा है। करेक्ट। आज इस जस्ट क्वेश्चन कि यदि हम सभी लोग अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में ये काम करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत तो मुझे समझ में आती नहीं है। आपको कोई दिक्कत समझ में आ नहीं रही है क्या? दिक्कत, दिक्कत तो कोई कुछ भी नहीं है। हाँ। नॉर्मली सी एवरी पर्सन whoever we talk to has his own schedule of life। देखो अब उस आज शेड्यूल। हमसे हाँ आज हाँ। हमसे बात करके, समझो हम्म आपने मुझसे बात करी या मैंने किसी और से बात करी, हम्म। इमीडिएटली कोई भी बदलने वाला नहीं है पहले दिन से। जो आपको भी बंदा नहीं, चेंज आप होगा। किसी को बदलने के लिए कह रहे हैं नहीं नहीं, क्या? बदलने का मतलब, अब समझिए, मैं समझो एक दिन में जो भी मैं किसी को समझाऊंगा, हाँ हाँ। वो सामने वाले को वो समझा सके, ये उसको समझने में कम से कम हफ्ता 10 दिन लगेगा। डाउनलोड होता है ना आदमी के दिमाग में, हम्म सो दैट ही कैन री इंटरप्रेट द सेम स्टोरी कॉन्सेप्ट और विजन दैट वी हैव टू द अदर पर्सन। तो या तो बंदा सेम आईक्यू लेवल का हो, then he can sync with the same energy and he can then eventually forward the same or what do you say message to the next person। नहीं तो जब उसको समझ में ही आधा आएगा तो उससे वापस उसी बंदे से सेम टॉपिक पे बात करनी पड़ेगी हमको कि भैया हमने ये टॉपिक, जैसे आपने मुझे उस दिन 5 टॉपिक्स बताए थे। हम्म अब वो 5 टॉपिक्स खुद में एक इंडस्ट्री है, खुद में हर एक टॉपिक। हम्म एंड व्हेन वी विल डिस्कस द सेम थिंग, अब जैसे यस्टरडे मेरी मीटिंग मोहन भागवत जी से हो गई, नितिन गडकरी से हो गई, देवेंद्र फडणवीस से हो गई। अब इनसे सिर्फ मीटिंग्स हुई, रियल काम जो है वो दूसरे आईएएस लोग करते हैं, ये लोग खाली नाम के हैं। हम्म इनकी जो टीम्स हैं वो काम करती हैं। हम्म एंड जैसे अभी आई विल गिव एन एग्जांपल, अभी अंडर ट्रायल वेलफेयर एसोसिएशन में हम्म वन ऑफ हम्म। रिटायर्ड नोडल ऑफिसर ऑफ इंटेलिजेंस, ओके। जो इंडिया के 43,000 आईबी के ऑफिसर्स काम करते हैं, हम्म 40,000 50,000 कुछ तो होंगे नंबर, हम्म वो उनके मैसेजेस सीधा आईबी चीफ को रिपोर्ट करते थे। हम्म रिसेंटली ही गॉट रिटायर्ड, तो उन्होंने बोला हम्म मुझे कुछ अच्छा काम करना है। हम्म तो हमने बताया कि हम ये कर रहे हैं। ही जॉइंड अस। हम्म नाउ बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पर किसी गरीब की मदद हो जाए जो गलत हम्म फंसा हुआ है, वो हम्म उस चीज को ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। हम्म अभी हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है, ये हम्म या तो कोई डेवलप कंट्री के लोग समझ पाएंगे, हमारे यहाँ के अनपढ़ गधे नहीं समझेंगे। आप उन्हें, आपको लगेगा कि वो समझ जाएंगे, बट 10 लोगों से अगर आप बात करेंगे, नॉर्मल लोग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल लाइक अस हु हैव डन समथिंग इन लाइफ, मतलब कुछ तो हमने किया है थोड़ा बहुत, आपने तो बहुत कुछ किया है, हमने थोड़ा बहुत कुछ तो किया है। वेयर वी हैव हेडेड कंपनीज ऑन अ डायरेक्टर एंड सीईओ लेवल फ्रॉम लास्ट 15 years। हम्म तो हम कुछ थोड़ा बहुत, आप
बिकॉज आपका विजन इज लाइक वो बोल रहे हैं ना, वो अपनी चंद्रगुप्त, क्या नाम रखा है उसका, चित्रगुप्त। डिजिटल चित्रगुप्त, हाँ 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 यस, हाँ डिजिटल हाँ। चित्रगुप्त। सो इसके अंदर जो इतनी सारी चीजें हैं, उसमें लोगों को हमें खाली एक ही मैसेज, कोई छोटा सा, जो बोलते हैं ना, जो एक पैराग्राफ में खत्म हो जाए, तो वो एक समरी जैसा, कि हम वो सामने वाले को 4-5 बारी हैमर करें। जो एडवर्टाइजिंग कॉन्सेप्ट होता है ना, कि 5-6 बारी आप किसी को कुछ हैमर कर दो, 7वीं बार से उसे याद हो जाएगा। सो समथिंग, बिकॉज समथिंग ऑफ मे बी 1 मिनट, जैसे बोला जाता है ना कि आप अपने पूरे प्रोजेक्ट को एक लाइन में समझाइए, एक पैरा में समझाइए। एक्सप्लेन मी इन 1 मिनट व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू, हाउ यू वांट टू डू, एंड व्हाट इज योर विजन। वैसा अगर हम 5-6 बारी 10 बारी हैमर करेंगे किसी एक को, और उसमें से जो पूछेगा कि भाई ये क्या है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मैं करना चाहता हूँ, उसके साथ वी हैव टू पुट अवर टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट, बिकॉज वो अपना टाइम आगे लगाने वाला है। बिकॉज इंडिया में एक तो मतलब अकल कितने लोगों में, वो आपको भी पता है। नहीं, आप जो बेसिकली हम लोग बहुत साधारण सी बातें कह रहे हैं, हाँ, जो इस तरीके से पहले किसी ने कहने की कोशिश नहीं की, और ऑफ ऑफ हम लोग ये मानते रहे कि भाई देखो 15 अगस्त मना रहे हैं, 26 जनवरी मना रहे हैं, ये मना रहे हैं, वो मना रहे हैं, हम वोट दे रहे हैं, तो हम उसी लेवल पर मूर्ख बनते रहे, राइट। वही बोल रहा हूँ सर, इतनी हाँ। बड़ी स्टोरी कोई नहीं सुनता, जो इतनी बड़ी है, डिटेल में 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, ना तो कोई सुनेगा, और सोएगा, सुनेगा भी तो सो जाएगा। अगर हम अब जैसे, हमें जिस भी, कोई भी बड़ा आप आंदोलन देख लो, अच्छा आजादी दिगांत, से, अपन इसको इस हाँ, ढंग से समेटें जो आपकी बात है, हाँ, कि नाउ यू आर ए पर्सन ऑफ दिस एरिया, राइट। Now you must be having a team which must be doing the similar kind of the job for other things, right? करेक्ट। Now what we can do, we can have the similar slogan writing जो अपन से बन पड़े, और वैसा वो हम कंटिन्यू करें। सो एक ही चीजों के बहुत सारे स्लोगन्स जो है they could be generated and they could be hammered, एंड ये चीजें जो अपन कह रहे हैं, छोटे छोटे ऑडियो वीडियो बना के अपन इसको अपने, देखिए इसमें 2-3 एडवांटेज का जो काम हो रहा है, कि हम ऊर्जाकृत अपने जुड़े हुए लोगों को कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग टू द थर्ड पर्सन। जब हम सोशल मीडिया में थ्रो करते हैं, तो इट इज फॉर ऑल वर्ल्ड, अ होल ग्लोब, राइट। जो कोई भी ले ले, जो कोई भी कर ले, देन फिर कॉन्सेप्ट आते हैं कि खोलेगा कि नहीं खोलेगा, ये वो 25 चीजें हैं, राइट। क्योंकि आज करोड़ों चीजें हैमर हो रही हैं, हर कोई कंफ्यूज पड़ा है कि व्हाट इज फॉर हिम, राइट। वो सही चीज को कैच नहीं कर पा रहा है, कर नहीं पा रहा है, राइट। तो अब हम इसको 2 एस्पेक्ट में डाल दें। एक जो है कि जो सोशल मीडिया वाला कॉन्सेप्ट का, और जो है बाकी जो आप कह रहे हो कि इट शुड क्रिएट एन इम्पैक्ट, और वो फिर उसके बाद वो देखने लगे तो आगे की चीज देखेगा। हम इसी बात को, इसको भी करें, और साथ में जो है हम अपने जो है ना, चूंकि हम 4 लोगों को, 2 लोगों से जो एनर्जी लगा रहे हैं, वो उन लोगों को लगा रहे हैं जिनसे हमने वर्षों से संवाद किया है, राइट। जो हमसे वर्षों से जुड़े हैं, वो उनके लिए दिगंत शर्मा इज नॉट ए न्यू नेम फॉर देम। दिगंत शर्मा इज ए ओल्ड नेम। दिगंत शर्मा जो है, ही कमांड सर्टेन रिस्पेक्ट, ही मीन नेटवर्क है। हाँ, ही नहीं मतलब अपना अपना तो नेटवर्क है। हाँ, उस तो नेटवर्क, अपने ग्रुप में रिस्पेक्ट होती है, जहाँ पे हम उसमें यू आर हैविंग ए कैरेक्टर, यू आर हैविंग ए रिस्पेक्ट, यू आर हैविंग सम स्टैंडिंग। तो आप, इसलिए उसको प्रभाव क्षेत्र कहा गया है। एक व्यक्ति जो है ना, 4 व्यक्तियों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, दूसरा व्यक्ति हो सकता है कि 100 व्यक्तियों को प्रभावित करने की क्षमता रखता हो। तो हम अपने अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को करेंगे, एंड देन इफ इट मूव्स ऑन, क्योंकि इसमें जो है, जो ढेर सारे वीडियो ऑडियो, दैट्स व्हाई वी आर टाइम एंड अगेन सेइंग कि इतना बड़ा बुके अवेलेबल है, उस बुके में जो आपको पसंद आ रहा है उसको पिकअप करो, प्रोबेबली दैट यू कैन एक्सप्लेन इन योर लैंग्वेज। दैट्स व्हाई, जैसे मान लो जो हमने डायलॉग किया, वो डायलॉग इज अवेलेबल नाउ इन क्राइम फ्री भारत, यूट्यूब एटसेट्रा, राइट। नाउ दैट उसी के लिए सर, उसी के लिए ना, अभी समझो आपका YouTube चैनल है, मैंने भी आपका YouTube चैनल खोला, आपके पास 5000 सब्सक्राइबर्स हैं,
एंड यू हैव सो मेनी वीडियोस, लेकिन इसमें किसी वीडियो का कोई मेन्यू नहीं है। मेन्यू तो नहीं है इस मतलब? मेन्यू नहीं है मतलब अभी समझो 50-50, 60-60 मिनट, एक घंटे, 1.5 घंटे के वीडियोस हैं इतने सारे, लेकिन ये कैटेगराइज नहीं है। ये सिर्फ डिस्कशंस हैं आपके किसी दूसरे आदमी के साथ। डिस्कशन है, पर्सनल डिस्कशन भी हाँ है, हाँ सोलो हाँ भी है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। तो अगर एज अ न्यू कमर आई एम थिंकिंग फ्रॉम अ थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अगर आपके पेज में आता हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आएगा, बंद करके चले जाऊंगा। चैप्टर होता है, चैप्टर पहले प्रीफेस होता है, फिर इंट्रोडक्शन होता है, फिर चैप्टर 1, 2, 3, 4। तो जो भी आपका पूरा कॉन्सेप्ट है उसकी में भी वेबसाइट है इसकी, वेबसाइट भी है। तो वेबसाइट में जैसे अपन बुक में होता है ना प्रॉपर सिनोनिम्स ये वो, वैसा प्रॉपरली बना के उसमें अगर आप ये वीडियो स्टैक कर दोगे और कोई पूछेगा कि आपका क्या कॉन्सेप्ट है, आप उसको खाली वो लिंक भेजो कि ये मेरा कॉन्सेप्ट है, उसमें सारे हाइपर लिंक्ड टू द यूट्यूब पेज, तो आदमी को समझ में आएगा पहला वीडियो मुझे देखना कौन सा है। अभी इस यूट्यूब चैनल को देखे कुछ समझ में नहीं आता एज अ थर्ड पार्टी, और कोई भी आपकी किसी और से कन्वर्सेशन क्यों सुनेगा, नहीं सुननी उसको, क्यों वो 1 घंटे बैठ के और किसी की क्लिप सुनेगा जब उसे पता ही नहीं कि इसमें क्या सुनने वाला हूं मैं। लेकिन वहीं पर आपके जो A to Z ऊपर से आपने फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 10 जो भी आपके अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं फॉर क्राइम फ्री भारत, उनके आपने 3-3 घंटे के भी वीडियो बनाए हैं, लेकिन अगर वो सिस्टम से लगे हुए हैं हाइपर लिंक टू द यूट्यूब चैनल, तो आदमी सुनेगा कि भैया पहला मैं ये सुनने वाला हूँ, इसमें ये बारे में बताया जा रहा है, ये समझ में आ गया। इसके बाद पॉइंट 2 पे आप यहाँ पे आ जाओ, सेकंड चैप्टर, जैसा चैप्टर होता है ना, फर्स्ट चैप्टर समझ में आएगा तो दूसरा आएगा। यहाँ पर इट्स ऑल हॉच पॉच मिक्स, कौन सा वीडियो पहले देखना है, कौन सा बाद में देखना है, कौन सा समझ के क्या आएगा। जैसे होता है ना, मैंने पिछले वीडियो में ऐसा बताया था, आपने सुना होगा। whatever you are talking, it is making a great sense. यस। सो और जितने भी अभी आपके लोग हैं उनको आगे मैसेज पहुंचाना बहुत इजी हो जाएगा। पहले थोड़ी सी बात करी, जो मैं बोलेगा यस आई एम इंटरेस्टेड, बताओ क्या है ये डिटेल में, उसको खटाक से लिंक भेजे, ले लिंक पकड़ सुन ले। जो नहीं समझ में आता है वो पूछना हमसे। उसमें आपका जो पूरा डाउनलोड आपके अंदर है वो सारा डाउनलोड सामने वाले के अंदर आ गया। तो जो ऊर्जा आप सामने वाले को देना चाहते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट, और जो समझ में नहीं आया वापस से सुन ले, फिर से नहीं आया फिर से सुन ले, 10 बार सुन ले। क्यों? क्योंकि वो पूरे सिस्टम में है। जैसे होता है एक चैप्टर मुझे पहली बार में समझ में आ गया, दूसरा नहीं आ रहा, तो मैं वापस रिवाइंड करके सुन सकता हूँ। इससे व्यूज आपके बढ़ेंगे, व्यूज बढ़ेंगे तो वीडियोस वायरल होंगे, वायरल होंगे और लोग अब शेयर भी कर सकते हैं। अभी समझो मुझे कुछ अच्छा लगा, मैं सीधा मेरे सारे ग्रुप में भेज दूंगा कि भैया ये देखो, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आई किसी को और मैंने ये वीडियो देखा हुआ है, उसको बोलूंगा ये देख, ये वीडियो देख ले, इसके अंदर इसका पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है। सो देन दीज वीडियोज आर यूजफुल टू अ कॉमन मैन। राइट नाउ दीज आर जस्ट वीडियोज अपलोडेड ऑन अ चैनल विद बोलते हैं ना नो मार्किंग्स। जैसे चार्जशीट बनती है ना, चार्जशीट में पूरा होता है ये किया वो किया, ये एविडेंस आए, ये पेपर आए, बेल के पेपर आए, वो पूरा A to Z चार्जशीट बनती है। तो ये आपकी चार्जशीट है, ये जो आप बना रहे हैं इंडिया की चार्जशीट, दैट दिस इज हाउ इंडिया विल बिकम क्राइम फ्री। ये चार्जशीट है, सबमिटेड टू द पार्लियामेंट, दिस इज हाउ इट विल पास। इसमें जो लोग हमसे जुड़ेंगे वो लोग होंगे जो सच में जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको समझ में आया है कि वो क्यों जुड़े हैं हमसे। सो दिस इज हाउ आई थिंक वी शुड, बिकॉज वीडियोस तो आपने सारी बना रखे हैं, खाली वेबसाइट में एक पेज बनाना है, उसमें पॉइंट्स लिखने हैं और वीडियो हाइपर लिंक करना है। इट्स लाइक अ 1 डे जॉब। और वो लिंक अपने पूरे ग्रुप में भेज देना कि भैया तुमसे कोई पूछे कि क्राइम फ्री भारत क्या है, तो ये लिंक फॉरवर्ड कर देना उसको। और एक इंट्रो वीडियो बना दिया छोटा सा, मे बी एक समझो 5 मिनट का या 30 सेकंड, 2-3 मिनट का, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि 2-3 मिनट का वीडियो लोग देखते हैं। वो उसे समझ में आए तो फिर वो 3 घंटे का वीडियो भी देखेगा, इफ दैट 3 मिनट्स आर ऑफ हिज इंटरेस्ट। आप ठीक कह रहे हो कि इसको एज ए रिपोजिटरी मान लिया जाए। नाउ इट कैन बी मोर ऑर्गेनाइज इन ए वे so that it can be digested, understood, and people can really try to understand at their pace.
right? Yes, systematically download it in his brain. Systematically. This is a very good suggestion, and I think this could be done. And इजी है, आपने वीडियो तो सारी मेहनत होती है वीडियो बनाने में, सारा दिमाग होता है प्रोजेक्ट बनाने में, ये दोनों आपने कर दिए हैं। अब खाली इसको सिस्टम में बैठा के एक बोलते हैं ना हायरार्की, या बोलो या आप एक कंटेंट्स प्रॉपरली बना के, सो दैट अ कॉमन मैन कैन अंडरस्टैंड, वो करके एक सिंपल वेबसाइट में यहाँ पे एक पेज ऐड हो जाएगा, नया पेज, उस पेज को लिंक मिल जाएगा आपको, वो लिंक इमीडिएटली आपके पास समझो हजारों लोग हैं, उन सबको शेयर कर दो, वो 1000 लोग एक दिन में आपको 1 लाख लोगों से शेयर कर देंगे, इफ दे आर रियली कनेक्टेड टू द विजन एंड मिशन दैट यू हैव। मेरे समझो कॉन्टैक्ट्स में 1000 कॉन्टैक्ट्स है एग्जांपल मेरे मोबाइल में, एवरेज एक आदमी के पास 400-500 कॉन्टैक्ट्स होते ही हैं, एंड इफ आई एम रियली कनेक्टेड टू समथिंग आई विल फॉरवर्ड दैट टू ऑल माई कॉन्टैक्ट्स, कि मैं चाहता हूँ कि इंडिया का टाइम फ्री बने, और उसके आगे भी जो देखेगा वो फिर आगे शेयर करेगा। तो ऐसे द विजन विल बिकम मच बिगर एंड ऑर्गेनाइज्ड। Very true, very true. Whatever you are saying, it makes lot of sense, and it is very useful. It is very doable, and you very rightly said कि इसमें already बहुत मेहनत हुई है। Yes. It is just question of putting categorically, और Yes. उसमें जो ज्यादा जहाँ क्रिस्पली चीजों को समझाया गया है उन वीडियोस को चुन लिया जाए, बाकी दे कैन जस्ट रिमेन देयर एज ए स्टैटिक्स नंबर, और उसको नंबर 2 नंबर 3 कह के भी कह सकते हैं इन ऑर्डर द प्रायोरिटी, व्हिच कुड बी असाइन दोस काइंड ऑफ द प्रायोरिटीज आल्सो। यस, मतलब एक बुक हो गई आपके, जो कॉन्सेप्ट की पूरी बुक समझो आप लिख रहे हो, ऑडियो बुक है ये। इसमें टॉपिक्स आपने डिफाइन कर लिए कि पहला आदमी को ये समझ में आएगा, उसके बाद ये समझ में आएगा, उसके बाद ये समझ में आएगा, ऐसे करके ये 25 टॉपिक हैं। इन 25 टॉपिक्स पे मैंने ये वीडियोस बना रखे हैं, 25 में से 20 में बना रखे, 5 के नहीं है, तो जो 20 बना रखे हैं वो हाइपरलिंक कर दिए, 5 के और बना दिए, अगेन उसको यूट्यूब में अपलोड किया, वो सारे लिंक यहाँ पे हाइपरलिंक कर दिए, तो पूरी आपकी ऑडियो बुक बन गई एक तरह से, विच इज अवेलेबल ऑनलाइन। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्पल स्टोर में अपलोड कर सकते हैं, अमेजॉन स्टोर पे अपलोड कर सकते हैं ऑडियो बुक के नाम से। उनके कुछ जो भी नॉर्म्स होते हैं वो एक बार चेक करके या किसी पब्लिशिंग हाउस को दे सकते हैं। तो वो आएंगे, बोलेंगे हाँ ठीक है, वी वुड लाइक टू वर्क ऑन दिस विद यू, तो मे बी, या वो कुछ एडिटिंग करेंगे अपने हिसाब से उसमें, एज पर उनकी कुछ क्वालिटी कंट्रोल अगर होगा तो, एंड वो अपने लेवल पे मार्केट करेंगे उसे, क्योंकि उनको पैसे को लिए करेंगे, लेकिन हमारा मिशन कामयाब हो जाएगा आगे जाने के लिए, और इवेंचुअली यू विल मेक रॉयल्टी आल्सो आउट ऑफ इट। एंड वो उनका पूरा नेटवर्क जो भी है इतने सालों का, समझो मैग्रो हिल है और ऐसे अलग अलग बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो करेंगी ऑडियो में, ये अमेजोन ऑडियो बुक्स बेचता है, एप्पल स्टोर है, आईट्यून्स का, तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सब जगह डाल देंगे। कोई पूछेगा कहाँ पर है, एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर ले, मेरे पास एंड्रॉइड है तो एंड्रॉइड से डाउनलोड कर ले, तो इजी फॉर देम, एक्सेसिबल, मोबाइल में डाउनलोड हो गई, जब भी फ्री है ईयरफोन लगाया, प्लग इन किया, एंड ही इज लिसनिंग। वीडियो देखना है तो यूट्यूब पे चैनल है, वहां पे जाके देख ले फ्री में, ऐसा। तो मे बी इन 5-6 आवर्स ऑफ योर वीडियो, और मे बी 8 आवर्स ऑफ योर वीडियो, उसको एग्जैक्टली क्राइम फ्री भारत क्या है, क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, क्या होगा, A to Z उसके अंदर पूरा का पूरा आ जाएगा, और इट विल बी लाइक डाउनलोडेड इन दैट पर्सन। फिर वो अगर बोलते हैं ना मुझे आपके साथ काम करना है, तो वो समझ लो आपके साथ लाइफ लॉन्ग जुड़ गया। नहीं, it is making a lot of sense, and it is just question of reorganizing and making more digestible to the person. Yes. And second concept जो energy model का है, which is working at the very personal level. How would you like to react to that? एनर्जी कॉन्सेप्ट यही तो है, एनर्जी कॉन्सेप्ट व्हाट इज एनर्जी? नहीं, आप जो बात कर रहे हो ये तो अलग है, ये अलग है। अभी समझो मुझे किसी से बात करनी है, मैं सीधा किसी से आधा पौना घंटा फोन पे नहीं बात करूंगा। आई विल टॉक टू हिम मे बी फॉर 2 से 5 मिनट बात किया, मैं ऐसा ऐसा कुछ कर रहा हूँ, इसमें ये है, और ऐसे ऐसे हम लोग कर रहे हैं, मैं तेरे को ना एक इंट्रो वीडियो भेजता हूँ, अगर तेरे को एक्साइटिंग लगता है तो मुझे बता। तो आपका एक 3-4-5 मिनट का वीडियो, जिसमें आप फिजिकल एक्चुअली वीडियो है वो आपने बनाया,
वेर यू आर, बोलते ना विजन मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड दिस इज हाउ वी वांट टू अचीव, दिस इज व्हाट वी वांट टू डू, वो आपने वो 2-3 मिनट में बता दिया, वो भेजा सामने वाले को। सामने वाला बोला यार बहुत अच्छा है, मुझे बता कैसे क्या है इसमें। फिर जितने आपके वो टॉपिक्स हैं जो ऑर्गेनाइज वे में आपने बना दिए ऑडियो बुक में, फिर मैं बोलूंगा इसमें पहला टॉपिक ये है, इसके अंदर ऐसा ऐसा होता है, दूसरा टॉपिक ये है, इसके अंदर ऐसा ऐसा होता है। वो समझो आपके 20 जो टॉपिक्स हैं या 25 टॉपिक हैं या 50 टॉपिक हैं, वो एक एक टॉपिक के ऊपर उस समय आधा मिनट 1 मिनट आधा मिनट 1 मिनट बात करूंगा। और उसके बाद बोलूंगा इसमें जो डिटेल्ड है उसके लिए मैं तेरे को ऑडियो बुक भेज रहा हूँ, वो तू सुन ले। वो सुनने के बाद तू मुझे बता कि तू इसमें से किस कैटेगरी में फिट बैठता है, जो भी आपने अलग अलग कैटेगरी बनाई होंगी। तो वो बोलेगा भाई मैं ना टेक्निकल आदमी हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, भाई मैं नॉन टेक्निकल आदमी हूँ लेकिन मेरा ना नेटवर्क बहुत अच्छा है, मेरे यहाँ पे पूरे सोसाइटी का मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं ये काम कर सकता हूँ। कोई बोलेगा मैं मल्टीनेशनल में HR मैनेजर हूँ, मेरे पास लोग इंटरव्यू के लिए बहुत आते हैं, जॉब किसी की लगती है नहीं लगती है, लेकिन इंटरव्यू मैं ही लेता हूँ सबका। तो उनके स्किल सेट के हिसाब से यू कैन डिफाइन व्हाट दिस पर्सन कैन ऐड टू क्राइम फ्री भारत। तो वो हो जाएगा तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू चैनलाइज दीज एनर्जीज। एनर्जाइज होना और उसको चैनलाइज करना दो बहुत अलग चीजें हैं। मेरे अंदर बहुत सारी एनर्जी आ गई लेकिन वो चैनलाइज ही नहीं हो रही, तो किसी काम की नहीं है। बट वो एनर्जी को आपके मिशन के थ्रू अगर प्रॉपरली चैनलाइज कर दिया गया, देन आउटपुट विल कम। ऐसा। हाँ, बात तो आप ठीक कह रहे हैं, बात बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ओके, अच्छा, एंड नाउ सेकेंडली हाउ यू कैन प्ले रोल इन इट। मैं तो इसमें आप बताइए क्या करना, मैं तो एंड टू एंड, मैं तो लाइक बड़ी बड़ी कंपनी चलाई हुई है, मल्टीनेशनल कंपनी चलाई हुई है, हेडिंग देम एज द CEO। नहीं, पहले इसमें दिगांत ये समझना पड़ेगा कि what all role could be played by you and by the people those who are connected with you are having certain kind of specialization, including जैसे आपने कहा कि ऑडियो बुक बनाना है या वो बनाना है, somebody can help me out in that also, because somebody यदि उसने ऑलरेडी इसमें अपना समय लगाया हुआ है, वो एक्सपर्टाइज हासिल किया है, अल्टीमेटली वो अपनी रोटी किसी न किसी तरीके से तो कमा ही रहा है, राइट? करेक्ट। यदि वो अपने समय का 1 घंटा या कुछ लगा के और एक आध वीक के अंदर यदि इन सब चीज़ों को बेटर ऑर्गेनाइज करके और उसको उसका इम्पैक्ट क्रिएट करने में मदद करता है, तो देन इट इज ए ग्रेट थिंग। सिंस यू आर ऑलरेडी डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द अंडर ट्रायल एंड अदर रिलेटेड इश्यूज, दोज आर वेरी वेरी, मतलब even your under trial is a very small fragment of, because we are talking of the whole spectrum which will be affecting the life of each and every citizen, first of India and later on maybe of the globe, as you rightly said कि ये concept तो इतना powerful है कि ultimately ये विश्व को प्रभावित करेगा। यस, मैं बोला ना आपको ग्लोबल नोबल पीस अवार्ड जो होता है ग्लोबल, वो मिलेगा आपको आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दिस। देखिए, अपन जो है ना देने की बात कर रहे हैं, लेने की बात ना करें, लेने की बात ही ना करें। वो आपको सम्मान दे रहे हैं कि आपने जैसे इंसान ने धरती पे ये लेकर आए जो किसी बहुत पहले आ जाना चाहिए था। हाँ, जैसे हर कोई अभी जैसे पार्टी की बात करता है, तो पार्टी की बजाय वो देश की बात करे, तो इवन पार्टी विहीन या पॉलिटिकल पार्टी लेस जो है, पॉलिटिकल पार्टी फ्री जो है ना डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट, even that can be adopted at the world level too. Yes. Why you need to represent a party? Correct. मतलब जो भी लोग जीत के सामने आएंगे, that will be a nationalist party. Correct. अच्छा, आपको जो है ना जो आज के गेम को चलाने के लिए, फलाना का दरबार करने के लिए, या जो है लोगों को जो है जबरदस्ती पोलिंग बूथ पे जो है ना कार्यकर्ता लगाने के लिए, प्रचार करने के लिए, तो जो कॉन्सेप्ट है कि इलेक्शन जो है ना एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन सिस्टम, वो तो इन सब चीजों की आवश्यकता ही खत्म कर दे रहा है। देयर विल बी नो पोलिंग बूथ, देयर विल बी नोबडी, स्टार प्रचारक कोई नहीं होगा, कोई कार्यकर्ता नहीं होगा, क्योंकि इट इज नॉट रिक्वायर्ड। जो व्यक्ति जो है खुद अपना प्रचारक होगा, उसका अपना काम प्रचार होगा। तो वी आर बेसिकली
in a way by creating these kind of the system, we are changing the rule of the game. करेक्ट। तो जो ये रीडिफाइनिंग ऑफ द रूल है, ये नई इबादत जो है वुड बी वेरी मच यूजफुल इन एनी पार्ट ऑफ द ग्लोब। करेक्ट। और ये जो चुनाव हर कोई कर रहा है, इंक्लूडिंग अभी भी वो पेपर से चुनाव कर रहे हैं, ऐप बेस्ड इलेक्शंस, एंड विद दिस काइंड ऑफ द जहाँ पे कि कोई किसी को खर्चा नहीं करना है, तो अभी आजकल तो विश्व में हर व्यक्ति खर्चा कर रहा है ना, तो वी कैन रियली चेंज दैट दोज एस्पेक्ट्स। तो हाउ जो है, आई वुड लाइक दैट यू आर वेरी फ्रैंक, you are very I think objective also, and you can put your assessment, comments and observation in a very productive manner. Yes. Now I would like to first जो है emphasize that जिन चीजों पे मैंने स्ट्रेस किया है, टाइटल में बहुत सारी जगह पे वो चीजें हैं कि किस चीज पे हम बात कर रहे हैं, राइट। कईयों में हमारा अपना ही है जिसमें हमने सोलो एक्सप्लेन किया है, तो दैट सेज कि क्राइम फ्री भारत का हम पहली बात ये बता रहे हैं कि हाउ दैट आपकी एफआईआर होगी विदाउट गोइंग टू थाना, यदि कैसे जो है ना आपका पुलिस ऑफिसर विदाउट और एक ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर विद द टेक्निकल सपोर्ट वुड बी इन पोजीशन टू कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन विद द इनफेलिबल एविडेंसेस विद इन 15 डेज, कैसे जो है ना 30 दिन में आपका इसी YouTube चैनल में अगर आप इसको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे करके, आज चाहे आपके 400 वीडियो बन गए होते, चैप्टर 400, जैसे आज मुझे कोई टीवी का एपिसोड देखना होता है, लाइन कुछ भी रहे उसके आगे आदमी एक नंबर लिख देता है, तो उससे डिफाइन हो जाता है कि यहाँ पहला वाला एपिसोड ये था और आज 300वां एपिसोड ये है। खाली वो नंबर भी आपने इसमें डाल दिए होते हैं ना यूट्यूब चैनल में, या वो शायद रीनेम का पता नहीं ऑप्शन है इसमें, हाँ होता है। हाँ, तो वो खाली आप 1, 2, 3 इसमें ही नंबर डाल दोगे ना, तो वो ये और सारे वीडियोस भी ऑर्गेनाइज हो जाएंगे कि कोई आता है उसको पहला वीडियो देखना है, तो वो सबसे पहले चेक करेगा पहला वीडियो किधर है, क्योंकि उसको दिख रहा है 23, 83, 43, 33 अलग अलग नंबर दिख रहे हैं उसको। नहीं, उसमें अपन एक काम और भी कर सकते हैं कि अपन जो है ना 1, 2, 3 उसमें ABCD टाइप का कर दें, एंड वो उस तरीके से, सो दैट एक पर्टिकुलर कैटेगरी पे जो डायलॉग्स हैं या जो कन्वर्सेशन है, क्योंकि दोज कन्वर्सेशन इज मोर ऑफ इलाबोरेशन, दे आर नॉट बेसिकली ओरिजिनल। तो ओरिजिनल तो सोलो में अवेलेबल है उसमें, तो ओरिजिनल वाला अलग करके देन वी कैन पुट दिस वे। सो इट्स ए वेरी गुड आइडिया। आई मीन it is basically unfolding your concept in a more organized way, which could be creating right kind of impact. Correct. And secondly, we strongly feel कि जो इसका propagation का जो system है, that should be through making use of the energy concept, where the magnet is not, there is no one magnet. मैथिली शरण गुप्त जो है ना ने यदि दिगांत को एनर्जाइज कर दिया है, नाउ इट इज जॉब ऑफ द दिगांत टू एनर्जाइज हिज एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, राइट। एंड उसके एरिया ऑफ जिसको दिगांत ने कर दिया है, ही विल स्टार्ट डूइंग द सेम जॉब इन हिज एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। दैट प्रोपोगेशन हैज टू बी अचीव्ड बेसिकली। करेक्ट। नाउ दैट, व्हाट इज योर व्यूज ऑन अचीविंग दैट? Basically, the way I am attempting, would you like to give certain observation on that? See, according to me, you are, as per my, maybe I am wrong or right, I don't know, you are a retired DGP, which is a very senior position in police department. Yeah, it's the senior most position. Yes. Yeah. Now, if कोई भी स्कूल का प्रिंसिपल, if you want to give a guest lecture over there, हाथ जोड़ के आपको बुलाएगा, बोले आइए हमारे बच्चों को समझाइए दुनियादारी के बारे में। एंड जो भी ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इसका एक 30 मिनट्स टू मैक्स 45 मिनट्स का आप एक बोलते ना सारांश, क्योंकि ये है तो 25 घंटे का तो भी कम पड़ेगा, इतना सब कुछ है इसमें। जहां पर एक बंदे से आपने बात की
कंपेयर्ड टू दैट कॉलेजेस, जो 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 अलग अलग कॉलेजेस होते हैं, दोज पीपल वुड बी एनर्जाइज्ड इन अ मच फास्टर, क्योंकि यंग ब्लड होता है एंड उनको डायरेक्शन नहीं पता अभी कि क्या होने वाला लाइफ में। समझो मेरे को 15 साल काम करने के हो गए लाइफ में, तो मेरे एक सोच बन चुकी है ऑलरेडी कि ऐसे के बाद ऐसा होता है, फिर ये होता है, फिर वो होता है। तो मेरे को कोई कुछ भी बोलेगा ना, मेरा सोच ऑलमोस्ट वैसी रहने वाली है। आप ठीक But- बोल रहे हैं, आप ठीक बोल रहे हैं। हालांकि नथिंग इज फिक्स्ड, अपन को लगता है, नथिंग इज फिक्स, बट एक बट एट द सेम टाइम ईच वन ऑफ अस आर इवॉल्विंग एवरी सेकंड। यस। नाउ अगर ये जो कॉलेज है, यूथ, इनके अंदर होता है फायर, ब्लड, गर्म खून होता है इनका, और इनकी होती है हाई एनर्जीज। तो जो एनर्जाइजिंग का कॉन्सेप्ट है, उसमें अगर हम इन लोगों को चैनलाइज करके, मतलब एक कॉलेज से अगर आपको 5 लड़के भी मिल गए ना, दो लड़के भी मिल गए आफ्टर 1 सेशन, हजारों में से वो 2 पूरा कॉलेज जोड़ देंगे आपके लिए, और वो एक कॉलेज पूरा शहर जोड़ देगा। बिकॉज वो हर बच्चा अपने घर में जाके बात करेगा। अब आपके ऑडियो वीडियोस, जो ऑडियोज हैं, वो इंग्लिश हिंदी हम दोनों में बनाएंगे, और सेम टॉपिक। और उसमें मे बी आप, अच्छा, आप जो ये वीडियोस बनाते हैं, आप उसके लिए पहले कुछ आपने कंटेंट लिखते हैं, और यू जस्ट एज इट कम्स एंड यू आर जस्ट टॉकिंग? नहीं, basically the concept note has already been written, and now these are the basically immediate response of various response to conversations the that you various give. questions, or the way the discussion is going in a particular direction, because there will be variation from individual to individual, right? Correct. Because everybody will not be talking at the same wavelength and would not be creating that kind of the response. So it will be driven कि सामने वाले का क्या है, because you are responding to the questions, query, discussion and directions and queries which are being raised by the person to whom you are talking. Correct. तो अच्छा, और जो जिनसे भी बात हो रही है, there is a lot of variation. किसानों से बात हो रही है, इनसे बात हो रही है, उनसे बात हो रही है, साइंटिस्ट से बात हो रही है, लॉयर से सुप्रीम कोर्ट से बात हो रही है, IAS IPS जो है ना कोलीग्स हैं, उनसे बात हो रही है। तो there is a very large section of spectrum. पॉलिटिकल लोगों से बात हो रही है, पॉलिटिकल लोगों से बात हो रही है, जो सोसाइटी सोशल सर्विस में उनसे बात हो रही है, NGO से बात हो रही है। तो there is a very large spectrum with whom जो है ना discussions are taking place. Correct. Right? तो करेक्ट। तो जो आपका क्वेश्चन है कि वेदर इट इज प्री कंसीव्ड या राइट अप है, तो इट इज नॉट ए काइंड ऑफ ए ऑर्गेनाइज इंटेंडेड वीडियो। जैसे भी अपन जो ऑडियो बात कर रहे हैं, दिस ऑडियो इज लार्जली ए डिस्कशन एंड इट इज गवर्न्ड बाय द म्यूचुअल रिस्पॉन्स एंड रिफ्लेक्सेस विच वी आर टॉकिंग। तो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका फिर रिस्पॉन्स बनेगा। आपने कोई सजेशन दिया, आपने कोई बात कही, तो उसके ऊपर रिफ्लेक्स आएंगे, कहीं एग्रीमेंट होगा, कहीं डिसएग्रीमेंट होगा, कहीं मॉडिफिकेशन होगा, राइट? एंड दैट्स हाउ थिंग्स आर रियली मूविंग। सोसाइटी में कोई भी चेंज, ग्लोब में, यूनिवर्स में कोई भी चेंज स्टैटिक नहीं है, एवरीथिंग इज इवॉल्विंग, चाहे हम महसूस कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो। There is this quote, change is the only constant. Change is the only constant and it is changing at a phenomenal rate. Yes. 7 महीने में आपकी बॉडी के हर सेल बदल जाता है। Correct. मतलब not even a cell, though it is reproduced exactly the replica, but it is not the old one. Correct. It is a new replaced cell. Correct. And that cell will be having the memory of the added memory of this duration also. Correct. तो जितनी मेमोरी आपकी ब्रेन में है, उससे कई गुना ज्यादा मेमोरी दैट इज रिसाइडिंग इन योर सेल। करेक्ट। सो कई बार अपन सिंप्लिसिटी से कह देते हैं कि नहीं अब तो ये हो गया है, अब तो कुछ नहीं हो रहा है, अब जो है ना क्या बदलेंगे खाक, लेकिन ये नहीं है। वी आर चेंजिंग एंड समटाइम वी चेंज एब्रप्टली। जो स्पेशली जब ऊर्जा ट्रांसफर होती, कई बार कहते हैं ना किसी के संपर्क में आते हैं एकदम बदल जाते हैं। करेक्ट। वो एकदम बदलने वाली बात भी होती है।
करेक्ट, और दैट इज और आल्सो ट्रू। दूसरी बात है कि जो जैसे दिगांत आप बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग ऑफ द वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, दिस दैट, दो those principles cannot be ignored. They are having their own values, and whatever we are doing, if we will do in that way, it will be a very advanced एडिशनलिटी। यदि हम ये कहेंगे जो कुछ हम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, तो इस दिस एडिशनलिटी वुड बी रीइंफोर्सिंग व्हाट एवर यू आर डूइंग। ऐसी इसमें जो मैं कॉलेज वाला बोल रहा हूँ, हाँ हाँ, कॉलेज का जो डीन है या ट्रस्टी है, बेसिकली कॉलेज क्या 53 यूनिवर्सिटी से तो हमारा फॉर्मल एमओयू है, एंड यू राइटली, इट इज वेरी इजी फॉर मी, जो आप Yes. कह रहे हो ना, इट इज नॉट समथिंग न्यू। यस, बेसिकली कितने लोग तो हमारे अंदर इंटर्नशिप किए हुए हैं, कितने लोग हमारे साथ मेजर माइनर प्रोजेक्ट किए हुए हैं। लेकिन यदि उन आप सब जाओगे लोगों वेब ने पे तो भरा पड़ा हुआ है, नहीं, द दैट इज ट्रू। सर्टिफिकेट ऑफ द क्राइम फ्री भारत। सी, ये जितने भी लोगों ने जो आपको काम, आपका जो विजन है, और जितने भी लोगों ने आप जुड़े हो या जिन्होंने आपके थ्रू इंटर्नशिप किया है, वो नंबर इज लाइक 1 in a million। आपको चाहिए मिलियन, लेकिन वो परसेंटेज आपके अभी 1 ही है। क्योंकि देखो, जितनी पढ़ाई आपने करी है, जितनी डिटेल्ड नॉलेज आपको है, आप सेक्शन सब सेक्शन के साथ आईपीसी सीआरपीसी वैसे बात करते हैं, बिकॉज यू नो दैट इन एंड आउट, इट्स इन योर ब्लड। नॉर्मल आदमी को आधी बात उसमें समझ में ही नहीं आने वाली। नहीं, लेकिन जब वो आप सिस्टमेटिकली बन जाएगा ना, तो यही बंदा आपको 1000 लोग जोड़ देगा, फिर चाहे उसे इसकी नॉलेज आज नहीं हो, क्योंकि उसको वो सिंपल भाषा में समझ में आ गया। डिटेल में 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, जैसे ही उसको डाउट आया, उसने फोन किया, हेलो दिगांत भाई, ये मैं यहाँ पे था, आपका वीडियो देख रहा था जो आपने भेजा था सर का, उसमें ये इसका मतलब क्या होता है। अब मुझे पता होगा तो मैं फटाक से बताऊंगा उसे, नहीं पता होगा तो मैं बोलूंगा 1 मिनट मैं सर से बात करके बताता हूँ। तो मैं आपको फोन करूंगा कि सर ये वाली वीडियो में ना आपने ये बोला है, इसका क्या मतलब होता है। आप बोलोगे इसका ये मतलब होता है, तो मैं फटाक से उसको फोन करूंगा, इसका ये मतलब होता है। अब वो बंदा जिसको ये भेजेगा, उसको किसी ने वो सवाल पूछा, तो ही हैज एन आंसर फॉर इट। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और फिर वो जो चेन बनेगी ना, इट विल बी एन एजुकेटेड कनेक्टेड चेन विद द सेम विजन, मिशन एंड नॉलेज। सो वो वन थिंग दिगांत, आई वुड लाइक टू फर्दर स्ट्रेस कि हम जो है हर किसी को सेम लेवल पे ले जाने की कोशिश ना करें। नहीं, सेम लेवल पे नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, फिर उसमें तू क्या कर सकता है वो तू मुझको बता। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो वो जब उसे पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तो वो पूरे, समझे, हमने भारत का भ्रमण करा दिया उसे पूरा, भैया ये भारत भ्रमण हो गया तेरा, अभी तू बता तू कौन से स्टेट की कौन सी सिटी में क्या कर सकता है। तो वो बोलेगा सर आई एम फ्रॉम आंध्रा, आंध्रा में मैं ये सिटी में रहता हूँ, यहाँ पर मैं ये आपके लिए कर सकता हूँ, जिसमें मैं इन कंपनी से कनेक्टेड हूँ, इन कॉलेज से कनेक्टेड हूँ, मैं सरकारी ऑफिसर हूँ, मैं म्यूनसिपालिटी में हूँ, मैं जिधर भी, तू किधर भी है, तू किधर से कनेक्टेड है, और तू इसमें कैसे इम्पैक्ट ला सकता है, क्या ऐड कर सकता है, अपनी एनर्जी को कैसे चैनलाइज कर सकता है, तो वो हमको बताएगा। फ्रॉम अ साइंटिस्ट टू मे बी अ स्वीपर ऑल्सो, क्योंकि हिंदी तो आती है उसको, इंग्लिश आती होगी साउथ का होगा तो, नॉर्थ साइड का या कहीं और का होगा तो हिंदी आती होगी, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज इंडिया में सबको आती है। एंड जो टियर 2 टियर 3 में मे बी गांव देहात इलाका है, वहां तक में भी थोड़ा टाइम लगेगा पहुंचने के लिए, लेकिन अगर हमने मेन जहां हिंदी इंग्लिश चलती है उतना भी कवर कर लिया, ये बाकियों को अपनी खुद की भाषा में समझा देंगे। वेरी ट्रू। और फिर जो है ना, आजकल लैंग्वेज ट्रांसलेशन इज नॉट ए बिग डील, सो देन यू कैन क्रिएट द सेंटर्स वेयर द लैंग्वेज। नहीं, वो तो गोरेगांव में है, बॉम्बे में गोरेगांव में हब है पूरा ट्रांसलेशन का, तो उनको बोलना ये इंग्लिश का वीडियो पकड़, ये वाली अपनी 25 लैंग्वेज है मेन, इन 25 लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेशन कर दे। तो वो मे भी 1 महीना 2 महीना जो भी लगाएंगे, उसका ट्रांसलेशन करके अपने को बोलेंगे सर ये ट्रांसलेटेड इनटू 25 लैंग्वेजेस, ये पकड़ तेरा पैसा लिया, काम हुआ। नाउ द सेम बुक विच वाज इन 2 लैंग्वेजेस इज नाउ इन मे बी 27 लैंग्वेजेस। वेरी ट्रू। तो उसको भी बोलेगा सर मेरे को बंगाली समझ में आती है, हमारे यहाँ पे सब बंगाली हैं, उनको हिंदी भी अच्छे से समझ में नहीं आती है, बोले ले बंगाली वाला वीडियो पकड़। साउथ में बोलेगा तेलुगु आती है, तमिल आती है, कन्नड़ आती है, जो तेरे को आती है तू वो वाला वीडियो पकड़, ऐसा। And then the impact will be much more because a local would understand and adopt it very fast compared to any third party language. I understand that.
So Digant, it's जी really once again pleasure talking to you. सेम यार. And इसमें I would like to really look forward to you and your team to जी identify your roles in the various arena and contribute to it, because it is not sake of question of you, it is question of future generation as well. हम किस करेक्ट कैसे भारत का निर्माण कर रहे हैं, नहीं तो हम एक अच्छे भारत का निर्माण कर ही नहीं पाएंगे. समवेयर वी हैव टू स्टार्ट एंड मेक चेंजेस. करेक्ट. सर जो आपने पेपर सबमिट किया था ना, आपने बोला था 2017 में, हाँ हाँ, उसका अगर कुछ पीडीएफ या वर्ड फाइल है तो वो आप मुझे भेज दो पढ़ने के लिए. ठीक है, ठीक है. एंड इस पूरे कॉन्सेप्ट का एक मेन्यू हम्म. कि पॉइंट 1 2 3 4, खाली वो टॉपिक्स आप मुझे लिख के, अगर आपके पास वर्ड फाइल में आप टॉपिक मुझे भेज सकते हैं हम्म. विद लिंक ऑफ सम सिमिलर वीडियो ऑन हाँ. फ्रॉम योर यूट्यूब चैनल, हम्म. वो देख के इट विल बी इजी फॉर मी. फिर हम्म. चाहे वो टोटल वीडियो मिला के 20 घंटे के भी हों, हम्म. तो मैं भी, मैं समझो टुकड़े टुकड़े करके एक हफ्ते में देख लूंगा. हम्म. एक हफ्ते में मेरे को जो डाउट्स आएंगे मैं उनके नोट्स बना लूंगा कि बिल्कुल इसमें, ठीक है. इस वाले वीडियो में ये 15 क्वेश्चन हैं, इस वाले वीडियो में 6 क्वेश्चन है, इसमें ये 2 क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया तो वो मैं अपने लिस्ट बना के आपको भेज दूंगा एक हफ्ते का कि सर ये मेरे को क्वेश्चन है, वीडियो 1 वीडियो 2 वीडियो 3, इसका मुझे आप आंसर बताइए. हम्म. अब यही सवाल जब आप आंसर, आपको पता ही होगा ऑब्वियसली, ये सवाल फिर मैं यूट्यूब में डालूंगा हम्म. कमेंट में उसी वीडियो के. हम्म. आप जो आपने आंसर दिया वो आपने नीचे को उसका आंसर दे दिया, फिर दूसरा क्वेश्चन डाला, तीसरा क्वेश्चन डाला, ऐसे करके हर वीडियो में एफएक्यू नीचे चल रहे हैं. हम्म. तो इन फ्यूचर कोई दूसरा भी बंदा सिमिलर डाउट आता है वो नीचे देख सकता है. एंड वेबसाइट के अंदर अगेन एफएक्यूज का टॉपिक कि दीज आर द 100 एफएक्यूज which people generally ask while viewing these videos. अगर आपका सम सिमिलर क्वेश्चन है तो उसका आंसर यहीं पर है, इससे अलग कुछ है तो हमसे पूछो. वी आर हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस और क्वेरीज. सो ये 2 चीजें आप मुझे भेज दो सो दैट ऑर्गेनाइज वे में आई कैन, बिकॉज मैं जैसे ही फ्री होऊंगा मेरे को करना है, लैपटॉप खोलना है या मोबाइल खोलना है, वीडियो लगाना है, ईयरफोन लगाना है और बैठ जाना है. चालू हो गया वीडियो, पहला वीडियो खत्म हुआ, मीटिंग चालू हुई, समझो कहीं जाना है, मीटिंग करनी है, कुछ करना है, पॉज किया, मीटिंग करी, फिर फ्री हुआ, वापस से पॉज प्ले कर दिया. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. तब तक तो अपना, अब आज जो 2 बातें आपने कही हैं, आई विल शेयर दोस थिंग्स. आप हमका अपना ईमेल आईडी वगैरह भी मुझसे शेयर कर लीजिएगा. जी, आई जस्ट व्हाट्सएप यू है ना, और मैसेज यू, एसएमएस यू. व्हाट्सएप की जगह आप मुझे एसएमएस कर दीजिए, एसएमएस, आई या जो है ना, आई प्रेफर टेलीग्राम. तो टेलीग्राम. टेलीग्राम को यदि आप डाउनलोड कर लेंगे तो प्रोबब्ली वी विल एंजॉय बेटर कनेक्टिविटी. ठीक है. टेलीग्राम में आपका आईडी क्या है? यही नंबर है. नंबर ये है, ओके. हाँ हाँ. क्योंकि टेलीग्राम में तो आईडी होता है ना, नंबर कुछ भी हो. नहीं 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 नहीं, टेलीग्राम इज ऐप जस्ट लाइक व्हाट्सएप. आई नो आई यूज टेलीग्राम, तो उसमें आईडी होता है हर बंदे का. बट माई आईडी इज माई मोबाइल नंबर. ओके, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ. राइट. ओके ओके. ओके, थैंक यू.